कि कोई चीज कामयाब नहीं होती। इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद इसको एक ऐसे कानून की आवश्यकता प्राप्त हुई जो हमको ये बता सके कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमारा जीवन शैली क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इन तमाम चीजों को जिस जगह जिस दस्तावेज में कैद किया गया उसी को तो भारत का संविधान कहते हैं, उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी को तो हिंदुस्तान का आईन कहते हैं। आदरणीय महोदय, भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है, जहां पर बहुत सारे मजहब पाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारी जबानें पाई जाती हैं। अरे ये डाइवर्सिटी ही तो हिंदुस्तान को खूबसूरती बढ़ाता है, हिंदुस्तान को मजबूत करता है। आदरणीय महोदय, 42 अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976 को लागू किया गया, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी के लफ्ज को ऐड किया गया। सोशलिस्ट का शब्द सामाजिक समानता का दर्श देता है और हमें बताता है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, इन तमाम चीजों की बिना पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ बराबर का इंसाफ किया जाएगा। अरे अगर भारत को विकसित बनाना है तो सबका साथ सबका विकास करना होगा। भारत को अगर विकसित बनाना है तो सबके साथ बराबर का इंसाफ करना होगा। अरे मुल्क हिंदुस्तान को अगर कामयाब बनाना है, मुल्क हिंदुस्तान को अगर तरक्की याफ्ता बनाना है तो इंसाफ मअन्नास यानी लोगों के साथ बराबर का इंसाफ करना होगा। अरे गुंजे हमारे दिल के इसी बाग में खिले हैं, गुंजे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे। इस खाक से उठे हैं इसी खाक में जाएंगे, इस खाक से उठे हैं इसी खाक में जाएंगे। अरे बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को हमारा प्यारा वतन मुबारक। हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्यारा वतन पैंताबाद।